गाइस, जब भी हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट बनाना होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो हमें जरूरत पड़ती है सोल्डरिंग आयरन की। और सोल्डरिंग आयरन अगर आप मार्केट में खरीदने जाओ तो ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, मिलती काफी ज्यादा चीप है। 50, 60, 70, 80 रुपए के अंदर आपको एक सोल्डरिंग आयरन मिल जाएगी। लेकिन उसकी दिक्कत ये होती है कि एक दो बार चलाने पे वो खलास हो जाती है, खत्म हो जाती है, जल जाती है, बर्न हो जाती है। या फिर दूसरी दिक्कत ये होती है कि वो जो सोल्डरिंग आयरन होती है अच्छे से हीट नहीं होती, जिससे कि सोल्डर वायर को बढ़िया से पिघला नहीं पाती। और उसके साथ साथ अगर आप छोटे हो, छोटे मतलब इतने छोटे नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का काम कर सकोगे इतने छोटे हो, तो यार उसके साथ क्या होता है कि वो सीधा बिजली से चलती है और बिजली से आपको खेलना खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन बनाएंगे जो कि बिजली से नहीं चलेगा, मोबाइल चार्जर से चलेगा। मतलब 5 वोल्ट से चलेगा, जो कि 100% सेफ होगा। आप कितने भी छोटे हो तो आपको शॉक लगने का 500% मैं गारंटी लेता हूँ कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। और दूसरी बात, ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप होगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको हम कबाड़ से बनाएंगे, फ्री में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सोल्डरिंग आयरन की मेकिंग। तो गाइस, सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसके टिप से। तो उसकी जो टिप है उसको बनाने के लिए भी यार यहाँ पर एक मुसीबत आ गई। ये जो कॉपर का रॉड है ये थोड़ा मोटे साइज का होना चाहिए, लेकिन मोटा तो नहीं मिला। इसलिए ये जो कॉपर का वायर है ये मैंने जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू रहता उसके अंदर जो फेराइट की एक रिंग रहती उसके ऊपर जो लपेटा हुआ होता है उसमें का मैंने ले लिया है। तो ये काफ़ी पतला है, तो पतला है ये तो एक मुसीबत है ही। तो इसको हम थोड़ा मोटा करेंगे, वो बाद में करेंगे। लेकिन दूसरी मुसीबत यहाँ पर ये है कि ये जो कॉपर का वायर है इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई है वार्निश की। तो अगर हम इसको इसी तरीके से टिप के अंदर यूज करेंगे तो इसके ऊपर सोल्डर वायर नहीं चिपकेगा, और जैसे ही ये हीट होगा तो ये धुआं भी मारेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी इस तरीके का सैंड पेपर लेना है और इसके ऊपर का जो वार्निश लेयर है उसको उतार देनी है। तो चलो जल्दी से इसकी वार्निश लेयर को उतार देते हैं। तो इसकी जो वार्निश की लेयर थी वो तो हमने उतार दी है। और अब जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे मोटा वाला जो कॉपर का रॉड है वो तो नहीं मिला, तो इसी को हमें मोटा करना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर अच्छे से सोल्डर जो है वो लग पाएगी। तो इसको मोटा कैसे करेंगे, सिंपली हम इसको बीच में से बेंड कर देते और इस तरीके से डबल कर देते। और अब ये जो है इसको अच्छे से दबा देते प्लायर के द्वारा, जिससे कि ये मोटा हो जाए यहाँ पर। तो ये हो जाने के बाद गाइज हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इस तरीके की फाइबर स्लीव की, क्योंकि यहाँ पे इस फाइबर स्लीव का यूज़ इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर हम इसके ऊपर सीधा नाइक्रोम वायर लपेट देंगे तो यहाँ पे ये कॉपर का है, ये एक गुड कंडक्टर है, जिसके कारण बिजली के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इस तरीके की जो फाइबर स्लीव है उसको इसके ऊपर इंसुलेशन के लिए चढ़ा देना है। और फाइबर स्लीव की खास बात ये होती है कि एक हीट होने के ऊपर जलती नहीं, ख़राब नहीं होती। मतलब वैसे होती है लेकिन जल्दी नहीं होती। तो अब इतना यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद तरीके का कॉपर का अच्छे तार वाला वायर लेना है और उसको छील देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके जो 3-4 वायर है उनको एक जगह पे इस तरीके से लपेट लेना है। अब ये जो 2 तार है इनमें का एक तार हमें यहाँ पे नीचे की साइड में लगाना है, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि ये जो नीचे की साइड में कॉपर लगा हुआ है इसके ऊपर हमें इसको नहीं लगाना है। सिर्फ यहाँ पे जो फाइबर स्लीव है उसी के ऊपर लपेटना है। तो इस तरीके से हम इसको मजबूती के साथ लपेट लेते हैं। तो इस तरीके से लगा लेने के बाद जो बचा वाला दूसरा वाला तार है उसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड में यहाँ पर हमें लपेटना है। तो इसको भी यहाँ पे लपेट लेते हैं। कुछ इस तरीके का सेटअप हो जाने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ेगी नाइक्रोम वायर की। तो यहाँ पे नाइक्रोम वायर आप काफ़ी सारी चीज़ों में से निकाल सकते हो। ये जो नाइक्रोम वायर है ये मैंने जो पुराना हेयर ड्रायर रहता है उसमें से निकाला हुआ है, ख़राब जो हेयर ड्रायर रहता है उसमें से। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये और एक नाइक्रोम वायर है, ये जो हमारी आयरन रहती है 600 वाट की इस्त्री कपड़ों पर प्रेस करने की, उसमें का निकाला हुआ है। तो ये भी काफ़ी सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे प्राइस ही देख सकते हो 20 रुपये, लेकिन ये मुझे मात्र 15 रुपये में नया मिल गया था। तो आप इस तरीके का भी ला सकते हो, या फिर पुरानी सोल्डरिंग आयरन हो गई, पुराना हेयर ड्रायर, या फिर पुरानी कोई भी जो हीट होने वाली चीज़ है उसके अंदर से कोई सेगड़ी वगैरह, उसमें से आप इस तरीके का नाइक्रोम वायर निकाल सकते हो। तो इसका हमें सिर्फ एक छोटा सा पीस लगने वाला है,
जो कि यहाँ पे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। पर ये जो नाइक्रोम वायर है उसको लपेटना है, तो सबसे पहले तो हम ये जो पॉइंट है इसके साथ इसको लपेट लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर हमें इसके जो लगभग हमें यहाँ पर 5 वोल्ट का मतलब यूएसबी से चलने वाला बनाना है, तो यहाँ पर हमें इसके ऊपर 4 से 5 टर्न लगाने पड़ेंगे। तो चलो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये यहाँ पर लास्ट वाला 5। इस तरीके से यहाँ पे 5 टर्न लगा दिए और जो बचा वाला लास्ट वाला सिरा है उसको हम फिर से ये जो बचा दूसरा वाला तार है उसके साथ अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद ये जो अगला वाला सिरा है उसके साथ जो तार जॉइंट है उसके अंदर हमें इस तरीके की फाइबर स्लीव डाल देनी है, जिससे कि यहाँ पे जो नाइक्रोम वायर है उसके साथ कोई शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो। तो जिससे कि ये देखो इसको हम कुछ इस तरीके से बेंड करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी जो फाइबर स्लीव है उसको डाल दिया। और अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेटअप हमें एक मेटल के पाइप के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक लोहे का मतलब पित्तल का पाइप है और उसके ऊपर जो है स्टील की पॉलिश की गई है, क्रोम किया गया है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा, जो पुराने जमाने के रेडियो टीवी हुआ करते थे उसके अंदर ये एंटीना जो हुआ करती थी इसके अंदर काफी सारे पाइप्स हुआ करते थे और उसके अंदर आपको ये पाइप मिल जाएगा। तो जहाँ पे रेडियो टीवी रिपेयर हो रहे थे वहाँ पे उसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर आपको जाना है और वहाँ पे जो पुरानी एंटीना है उसको लेकर आ जानी है। तो अब इसको हमें इसके अंदर की साइड में लगाना है, लेकिन ऐसा ही सीधा अगर लगा देंगे तो यहाँ पे भी ये जो नाइक्रोम वायर है ये भी मेटल है तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे फिर से हमें इसके ऊपर भी फाइबर स्लीव चढ़ानी पड़ेगी। तो चलो जल्दी से फाइबर स्लीव डाल लेते हैं। तो गाइज ये जो फाइबर स्लीव है थोड़ी यहाँ पर पतली हो रही है, जो कि इसके ऊपर चढ़ नहीं पा रही है, आ नहीं पा रही है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे बीच में से कट कर लेते हैं, उसके बाद इसको इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखो इस तरीके से आपको भी कैंची से कट कर लेना है, काफ़ी इजीली कट हो जाती है। इस तरीके से कट कर लेने के बाद अब हम इसको ईजिली इसके अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं। पूरा का पूरा इस मेटल पाइप के अंदर हम लगा देते हैं। बस आपको देखना ये है कि कहीं पे ये जो नाइक्रोम वायर है वो मेटल के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, जिससे कि शॉर्ट सर्किट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो चलो इस तरीके से इसको पूरा इसके अंदर लगा देते हैं। तो गाइज इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट है वो अंदर की साइड में आ चुका है और आप देख सकते हो कि ये हमारा टिप है, लेकिन टिप यहाँ पे मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। आप थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप टिप को थोड़ा छोटा रखोगे तो क्या है कि वो जल्दी हीट होगा और ज़्यादा हीट होगा। तो चलो इसको अब यहाँ पे हमें कुछ हैंडल टाइप का बनाना पड़ेगा, जो कि हम इस तरीके से पकड़ कर सोल्डरिंग कर सके, क्योंकि इसको तो हम ऐसे पकड़ के सोल्डरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, रेड हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे हैंडल बनाने के लिए भी मैं इसी तरीके का एक मोटे वाला पाइप यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ग्रिल के अंदर यूज़ होता है। घरों के जो दरवाजे खिड़कियाँ होती है उनके जो ग्रिल बनाए जाते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये जो पाइप है इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा, जिससे हमारी फुल मेटल की सोल्डरिंग आयरन तैयार हो जाएगी। तो आप ऐसी नहीं कि यहाँ पर इसी तरीके का कोई पाइप लगाओ, आप यहाँ पे कोई मार्कर भी लगा सकते हो। मैंने आपको मार्कर का यूज़ करके भी सोल्डरिंग आयरन बना के दिखा दिया है और उस पर आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दिया है। तो आप मार्कर से भी बना सकते हो या फिर कोई लकड़े का टुकड़ा भी लगा सकते हो या फिर कोई भी चीज़ लगा सकते हो। लेकिन उससे इसको यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले हमें इसके अंदर पावर देने के लिए जो पिन है, यूएसबी केबल है, उसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गया हूँ इस तरीके की पुरानी यूएसबी केबल, लेकिन आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो तार है वो कितने ज़्यादा है। तो ज़्यादा ही होने चाहिए तभी ये अच्छे से हीट होगा, क्योंकि आपको पता है नाइक्रोम वायर है जो कि लोड अच्छा खासा लेता ही है। तो इसको क्या करना है, आपको इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो हाँ, इसकी जो एक साइड की पिन थी उसको मैंने कट कर दिया है और एक साइड पे ये जो चार्जर में लगने वाली यूएसबी पिन है वो रहने दिया है। तो अब यहाँ पे हमें इसके साथ इसको जोड़ना है, लेकिन ऐसे तो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 इस तरीके की हीट श्रिंक स्लीव ले ली है, जिनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हीट श्रिंक स्लीव का ही यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे नॉर्मल फाइबर स्लीव का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास थी इसलिए मैं हीट श्रिंक स्लीव का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से सिंपली हमें लपेट देना है।
और इसी तरीके से जो दूसरा वाला वायर है उसको यहाँ पर लपेट देना है। वायर है उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर हमें इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है, बस यही बाकी रह गया है। तो यहाँ पे इसको सेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि आप सिंपली कोई लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो, उसको इसके अंदर फंसा के इस साइज़ का छेद करके भी इसको यहाँ पे फंसा सकते हो। दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे एमसील लगा सकते हो, अंदर भर के इसको कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो। और एमसील भी लगा सकते हो, लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने कहा। या फिर फाइनल जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तरीका कि इस तरीके का कोई भी फाइबर स्लीव का टुकड़ा लेना है और इसको यहाँ पर इस तरीके से लपेट देना है, जिससे कि जो फाइबर स्लीव है आपको पता है कि हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने, मतलब हीट को ट्रांसफ़र होने देती है लेकिन यहाँ तक हीट नहीं आने वाली और ये जलने वाली नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है, कि जिससे कि ये पाइप ज़्यादा हीट नहीं होगा, इससे कांटेक्ट में नहीं आएगा सीधा। तो अब इसको हम सिंपली इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब ऊपर से थोड़ा सी हम फेविक्विक डाल देते हैं, जिससे कि जो हमारी फाइबर स्लीव है वो एकदम प्लास्टिक के जैसा एकदम मजबूत हो जाएगी और यहाँ से ये जो है कुछ भी हिलेगा नहीं, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो ये अब हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है वो बन के रेडी हो चुका है, इसको हम चला सकते हैं। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे पीछे की साइड में हमने कुछ भी नहीं लगाया, तो मैंने जैसा आपको बोला, आप लकड़े का टुकड़ा जिसके अंदर छेद करके यहाँ पे भी लगा सकते हो, या फिर दूसरा सिंपल तरीका, आप कोई भी जो मार्कर होता है उसका कैप भी यहाँ पर लगा के इसको पैक कर सकते हो, या फिर नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से खुला भी छोड़ सकते हो। तो चलो अब सिंपली हम इसको चार्जर के अंदर लगा के इसकी जो टेस्टिंग है उसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइज इस सोल्डरिंग आयरन को चलाने के लिए आपको तो पता है कि 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर लगेगा। तो इसको चलाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला मोबाइल चार्जर। ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये 5 वोल्ट और 2 एम्पियर के अंदर है। तो आपको यहाँ पे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2.5 एम्पियर इस तरीके का चार्जर यूज़ करना है। ज़्यादा करके आपको जो है 2 एम्पियर के ऊपर का ही चार्जर यूज़ करना है, ताकि ये जो है अच्छे से हीट हो पाए। अगर आप कम एम्पियर का चार्जर यूज़ करोगे तो जो नाइक्रोम वायर है वो अच्छे से हीट नहीं हो पाएगा। तो चलो अब इसके अंदर हम इस वायर को लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद सिंपली मैं इसको बोर्ड के अंदर प्लग कर देता हूँ और अब कुछ देर के लिए वेट करते इसको हीट होने का। तो चलो मैं अब पहले इसको हाथ लगा के इस तरीके से देख लेता हूँ कि ये हीटअप हो रहा है, अच्छे से एलिमेंट बना है या नहीं। हाँ गाइस, हीट हो रहा है। तो इसको चलो अब कुछ देर के लिए इसी तरीके से हीट होने देते हैं, उसके बाद हम इसको जो सोल्डर वायर है उसको मेल्ट करके देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर मुझे दूसरी बार दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि पहली बार तो काफ़ी बड़ी गड़बड़ हमारे साथ हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो सोल्डरिंग आयरन थी उसकी मैंने अच्छे से पहले भी टेस्टिंग की एक बार, मतलब टेस्टिंग की तो उसको सोल्डर वायर नहीं लगाया था, वैसे सिर्फ हीट किया था। और जैसे ही हीट किया था और उसको मैंने वीडियो कैमरा के अंदर देखा तो जो वीडियो है वो डिलीट हो चुकी थी। तो इसलिए मुझे दोबारा से टेस्टिंग करनी पड़ रही है। और मैंने इसको टेस्टिंग से पहले ऐसे ही घर में छोड़ दिया था, तो इसके ऊपर पैर आ गया जिसके कारण ये यहाँ से टूट गई। तो इसको टेम्परेरीली मैंने टेप से चिपका दिया है और अब यहाँ पे मैं आपको इसकी दोबारा टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। मतलब पहली टेस्टिंग की वीडियो तो डिलीट हो गई, तो अब मैं यहाँ पे फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो इसको मैं फिर से मोबाइल चार्जर के अंदर लगा देता हूँ और अब हम इसकी टेस्टिंग जो है उसको देख लेते हैं। तो इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही हम थोड़ा सा हीट होने देते और फिर इसको जो सोल्डर वायर है उसको लगा के देखेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो कि इसमें से आपको हल्का हल्का जो स्मोक है वो निकलता हुआ दिख रहा होगा। देखो मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें से आपको जो स्मोक है वो निकलता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि जो अंदर फाइबर स्लीव लगी हुई है उसकी जो वार्निश है वो थोड़ी देर के लिए निकलती रहती है। और यहाँ से अगर पाइप टूट गया है तो इस कारण ये जो टेप है ये भी जल जाएगा। तो ये ज़्यादा देर तक तो नहीं चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी से इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो देखो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो सोल्डर वायर है वो कितना बढ़िया से यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, और ये भी यहाँ से टिप जो है वो भी मेल्ट हो रहा है, जिससे कि ये टेढ़ी हो चुकी है। तो देखो सोल्डर वायर काफ़ी बढ़िया से मेल्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसके ज़्यादा टेस्टिंग तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जितनी भी हो सके उतनी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये यहाँ से टूट चुका। मैंने आपको बता दिया कि घर में रखा था, तो किसी कारण इसके ऊपर पैर गिर गया जिसके कारण ये टूट गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अच्छे से ऐसे मतलब टेस्टिंग जो है वो दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये यहाँ से जो है मुड़ जा रहा है इस कारण, इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये लोड मतलब जोर नहीं लगा पा रहा है।
तो ये हीट तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ये मतलब वायर को नहीं निकाल पा रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार जो सोल्डर वायर है उसको पिघला के। तो देखो सोल्डर वायर कितना बढ़िया से पिघल रहा है, मतलब हमारा जो सोल्डरिंग आयन है वो हीट तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता अगर ये यहाँ से टूटा नहीं होता। तो आप यहाँ पर मतलब यहाँ पे मैं अभी भी बाद में एमसील लगा लूँगा। तो लेकिन यार गाइज आप तो गाइज यार हमारी सोल्डरिंग आयन ने काफ़ी बढ़िया से वर्क किया, सिर्फ यहाँ से मुड़ गई। तो आपको जो है उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।